मत कर मेरे सरकार का इनकार समझ ले। क्या तेवर है भाई, वाह वाह। मत कर मेरे सरकार का इनकार समझ ले। मिसरा लग जाए तो दुआएं दे देना। मत कर मेरे सरकार का इनकार समझ ले, लकड़ी को बना देते हैं तलवार समझ ले। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। लकड़ी को बना देते हैं तलवार समझ ले। मत कर मेरे सरकार का इनकार समझ ले, लकड़ी को बना देते हैं तलवार समझ ले। लकड़ी को बना देते हैं तलवार समझ ले। मालूम नहीं है तुझे हसनैन की अजमत, मालूम नहीं है तुझे हसनैन की अजमत। मालूम नहीं है तुझे हसनैन की अजमत, जन्नत का बना देते हैं हकदार समझ ले। वाह वाह, देते हैं हकदार बहुत अच्छे समझ ले। जिंदाबाद। लकड़ी को बना देते हैं तलवार समझ ले। बहुत शुक्रिया। एक नात के और दो तीन शेर, एक नात का एक मतलब और दो शेर समाप्त फरमाए। शकील भाई, इख्तिराई ज़मीन है ये, तो हो सकता है शायद आप देर से पहुँचे, लेकिन इस वक्त मेरा अमल है कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आप दुआओं से नवाज देना, है ना। कल सोचना कि वो रदीफ क्या थी, काफिया क्या था, उसका मुहावरा क्या था, है ना। क्या बात। एक पल में हमको मिल गई भाई, शकील भाई, जनरल भाई, समाज भाई, शायद भाई, एक पल में हमको मिल गई पस्ती से बुलंदी, पल में हमको मिल गई पस्ती से बुलंदी, अपनी निकल पड़ी। ये रदीफ है, इसका मजा ले, है ना। एक पल में हमको मिल गई पस्ती से बुलंदी, अपनी निकल पड़ी। हम पर अली के बेटों की ऐसी नजर पड़ी, अपनी निकल पड़ी। वाह वाह, अली के बेटों की ऐसी क्या बात है, पड़ी, अपनी निकल पड़ी। एक पल में हमको मिल गई पस्ती से बुलंदी, अपनी निकल पड़ी। हम पर अली के बेटों की ऐसी नजर पड़ी, अपनी निकल पड़ी। हर वक्त लुटाता हूँ मैं पर कम नहीं होता, कुछ गम नहीं होता। बहुत अच्छे। हर वक्त लुटाता हूँ मैं पर कम नहीं होता, कुछ गम नहीं होता। खैरात जब से मिल गई जहरा की गली की, अपनी निकल पड़ी। खैरात वाह वाह, गई जहरा की गली की, अपनी निकल पड़ी। देखिए, जब कोई बहुत अच्छा शेर पढ़ा जाता है, बड़ा शेर, और उस पर आप अगर खामोश रहते हैं तो टाइस पे आपस में हम लोग गुफ्तगू करते हैं, यार इतना बड़ा शेर पढ़ दिया गया और ये लोग खामोश हैं, तो कोई बोलता है कि यार इनको कम समझता है, कोई बोलता है कि शायद ये कम पढ़े लिखे लोग। एक नुस्खा दे के जाता हूँ, शेर समझने की कोशिश मत किया करो मुशायरों में, बस सिर्फ दाद दिया करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी दाद दिया करो कि आपका रुआब, आपका दबदबा डाइजवानों पे बना रहे कि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यार शेर समझने वाले लोग बैठे हैं। क्या कहने साहब, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह भाई। वाहिद भाई जवाब नहीं, ये आजाद नज्म की शायरी है। शायर का शेर इस तरफ से सफर करता है, आपकी मोहब्बतें और दाद उस तरफ से सफर करती है। शायर का शेर और आपकी दाद आपस में जब बगलगीर होती है ना, उससे जो फजा बनती है उसी को मुशायरा कहा जाता है ना।
ऐसा ना हो कि सहरा में अजान दे रहा हूँ। खैरात जब से मिल गई जहरा की गली की अपनी, अब ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि ना चाहते हुए भी आप बोलेंगे। समाज फरमाएं, अपनी निकल पड़ी दोज़ख से जब निकल के वो जन्नत में आ गया, मौला को पा गया। क्या कहने साहब, दोज़ख से जब निकल के वो जन्नत में आ गया, मौला को पा गया। मारे खुशी के हुर की ज़बां बोलने लगी, अपनी निकल पड़ी। क्या बात है, खुशी के हुर की ज़बां बोलने अपनी निकल पड़ी, अपनी निकल पड़ी, अपनी निकल पड़ी। क्या बात, बहुत शुक्रिया, आप माहौल मूड में आ गए हैं। अब आइए मनकबत मौला हुसैन की। आए है नहीं, डाइस का मिजाज, ये लोगों का मिजाज हजरत ये है कि जब डाइस से दाद मिलती है तो दाद देते समझ जाते हैं कि अच्छा शेर। तो अगर आप लोग बोलते तो शायद ये लोग भी बोलने लग जाए। समाज फरमाया, नहीं है हमको, बस यही से मतले से जुड़ जाना तो 3-4 शेर है, मजा आ जाएगा। नहीं है हमको कोई डर, क्या बात है, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। बहुत अच्छे भाई, बोलेंगे बोलेंगे, कब तक नहीं बोलेंगे। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। देखिए रदीफ इसकी जो हुसैन बैठे हैं, बहुत अच्छी रदीफ। अगर ये अगर काफिये के साथ और रदीफ के साथ इंसाफ अगर हो गया हो तो शरीक हो जाना। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे वाह, हैं। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। बहुत अच्छे, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। बहुत नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। और ये मतलब ही समाज फरमाए, सवार दोष पैगंबर आए है। एक मिसरा इसमें मिसरे सानी है, वो डाइस है और शोरा से दाद चाहेगा खास तौर से। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। सवार दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं। सवार दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं। सवार दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं। फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं। वाह 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 वाह, फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं। क्या कहने हैं, बोलो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने दाद दी, कुछ लोग नहीं दिए। मैं फिर पढ़ूंगा ये मतला, जब तक पूरे पिंडाल की, पूरे लोगों की दाद मुझ तक नहीं पहुंचेगी मैं इस मतले के बाद शेर नहीं पढ़ूंगा। हाँ, मैं इख्तिसार के माना भूल जाऊंगा। फिर समाज फरमाए, हमारे सीनों के अंदर हुसैन इधर 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 सवार दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं। सवार दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं। फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं। फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं।
अता का लेके समुंदर हुसैन बैठे हैं, अता का लेके समुंदर हुसैन। अगर हुसैनी है तो बताना, अता का लेके समुंदर हुसैन बैठे हैं, बना लो अपना मुकद्दर हुसैन बैठे, मुकद्दर हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, याद हुसैन जिंदा, जिक्र हुसैन, फिक्र हुसैन, याद हुसैन, जिक्र हुसैन, याद हुसैन, गुलामाने हुसैन, उससे फख्रुल मशाइख, फैज़ाने हज़रत करम दीवान। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं हमारे सीनों के अंदर, हुसैन भैया भैया थोड़ी देर हमको खड़े रहने दो, है ना। हाँ, तशरीफ तशरीफ। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, सवार दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं, अता का लेके समुंदर हुसैन बैठे हैं, बना लो अपना मुकद्दर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। अभी शेर पे इज्जत माब सैयद जफर इकबाल साहब ने इस शेर पे आपसे कहा था कि खड़े हो जाओ। अब मैं ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि ये शेर आपको खड़ा कर देगा। अगर इस शेर पे सब लोग खड़े नहीं हुए तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत छोटा शेर मैंने पढ़ दिया, है ना। मेरी जितनी मेहनत अल्लाह ने जितना मुझे नवाजा है उसका सिला मुझे मिलना चाहिए। बच्चे, ए बेटा, ए बेटा, बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठ जाओ। और कोई इधर स्क्रीन पे नहीं देखना, स्क्रीन की तरफ कोई नहीं देखना, है ना। जब ओरिजिनल इधर चल रहा है तो इधर डुप्लीकेट देखने की क्या जरूरत है। अजीब मिजाज हो गया शेर, है ना। अब बताएंगे मुझे सरकार एक शेर। मुझे इस वक्त हमारे मुहर्रम के महीने में 10 आशूर के दिन जो है तो एक मुशायरा होता है मनकबती, तो उससे कुछ दिन पहले ये मनकबत मैंने कही और एक शेर मुझे नवाज दिया गया। बस बताना मुझे, है ना, कितने लोग हुसैनी बैठे हैं यहाँ, बताना। अता का लेके समुंदर, शकील भाई, जैनुल भाई, शाहिद भाई, जितने लोग बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, वो एक नाम, अगर कोई गूंगा भी होगा तो बोलेगा शकील भाई। ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। वो एक नाम, देखिए शायरी कैसे बनती है। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। बोलेंगे बोलेंगे, चेयर वाले भी बोलेंगे। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे। अब जब भी नारा लगाओ, अब जब भी नारा लगाओ तो नारा ये लगाओ, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, सिर्फ या हुसैन या हसन। हाँ,
हैं हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं हमारे सीनों के अंदर। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, सवार दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं, फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं, अता कले के समुंदर हुसैन बैठे हैं, बना लो अपना मुकद्दर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। करारी से हमारे दरमियान इमरान भाई आए हैं, कारी इमरान साहब, उनका भी इस्तेकबाल करता हूँ। बना वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। की पुश्त के ऊपर बहुत अच्छे, क्या कहने हैं, उन्हीं की पुश्त बहुत के अच्छा, ऊपर। बहुत अच्छा, वाह वाह, हाँ, सुभान अल्लाह। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, अल्लाह अल्लाह, उन्हीं की पुश्त के ऊपर भाई जवाब हुसैन बैठे हैं, जवाब है। हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। फिर इसके बाद वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। एक शायर की भाई जवाब नहीं साहब, ये मेरा जो मेरे लिए हजरात है ना, इस कबील का बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे हैं जनाब वाहिद साहब। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले ना मिले, फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले ना मिले, निजात मांग लो बढ़कर हुसैन बैठे हैं। वाह वाह वाह, बढ़कर क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले ना मिले, निजात मांग लो पढ़कर हुसैन बैठे हैं, निजात मांग लो बढ़कर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। एक नाम जो बस नबी- आखिरी वाह, 4 वाह। मिसरे साहिब आस्ताना के हवाले से, आखिरी 4 मिसरे। फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले ना मिले, निजात मांग लो बढ़कर हुसैन बैठे हैं, निजात मांग लो बढ़कर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। मेरा वक्त पूरा हुआ, बस आखिरी 4 मिसरे साहिब आस्ताना वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। एक मिसरा मुझे दरअसल सुनाना है। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं के वो पुष्ट के एक ऊपर नाम हुसैन। वाह, जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। क्या तकाबुल है, क्या अदब है साहब, सुभान अल्लाह। हुसैन। बस आखिरी 4 मिसरे। एक मिसरा दरअसल मैं इस सफर में सरकारों के लिए, आपके लिए एक मिसरा लाया हूँ। वाह, अगर कभी नक्काद अगर कभी वाहिद अंसारी, अब्दुल वाहिद अंसारी पे तबसरा लिखेगा तो शायद वो मेरे शायरी पे कुछ लिखे ना लिखे, एक मिसरे पे लिख सकता है वो कि ये एक मिसरा है अब्दुल वाहिद के पास। अब वो मैं आपकी सरकारों में पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है? क्या कहें, सुभान अल्लाह।
जब अपने पीर की हाय हाय जब अपने पीर की जब अपने पीर की जानिब ये दिल किया मैंने। देखिए सारा मामला जब यही से अपने है। पीर की जानिब ये दिल किया मैंने, वाह वाह। तो फिर हवा में मुसल्ला बिछा दिया मैंने। वाह। 3 मिसरे पे मत बोलना, 3 मिसरे पे मत बोलना, है ना, 3 मिसरा बस ऐसे सुन लेना। तो फिर हवा में मुसल्ला बिछा दिया। लेकिन चौथे मिसरे पे आपका इम्तिहान है, आप कहाँ तक शायरी समझ सकते हैं और कहाँ तक सुन सकते हैं। सरकार जब अपने पीर की जानिब ये दिल किया मैंने, तो फिर हवा में मुसल्ला बिछा दिया मैंने। तो फिर हवा में मुसल्ला वो बिछा मेरी दिया। कश्ती को गरकाब करने आया था, वो मेरी कश्ती को गरकाब करने आया था। भंवर लपेट के कश्ती में रख लिया मैंने। बहुत अच्छे, कश्ती में रख लिया, बहुत अच्छा। भंवर लपेट के कश्ती में रख लिया मैंने। जब अपने पीर भंवर लपेट के कश्ती जानिब ये दिल किया मैंने, तो फिर हवा में मुसल्ला बिछा दिया मैंने। तो फिर हवा में वो मेरी कश्ती को गरकाब करने आया था। भंवर लपेट के कश्ती में रख लिया मैंने। भंवर लपेट के कश्ती में रख लिया मैंने। हजरात, जनाबे वाहिद अंसारी मालेगामी ने जितने अशार पढ़े हैं, अगर आप उन अशार को गहराई के साथ घर पर बैठकर पढ़ेंगे तो शायद उसके मफाहिम व मतालिब आपके जहन पर रोशन हो जाएंगे। भंवर